हमारे तालुका अध्यक्ष के ऊपर से 169 के तहत ये केस नहीं हटाया गया तो हम लोग हमारे संविधान को भी हम मान रहे हैं, लेकिन संविधान हमारे को ये भी राइट्स देता है कि अपने हक के लिए रोड पे आना है। तो हम जितना अभी उग्र आंदोलन होगा उससे भी हम धारावी की टीम पीछे नहीं हटेगी। डॉक्टर परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय शिवाजी जय भीम जय भीम जय भीम जय शाहू जय भीम जय भीम जय भीम जय फुले जय भीम जय भीम जय भीम जय रमाई जय भीम जय भीम जय भीम जय भीमाई जय भीम जय भीम जय भीम जय सावित्री जय भीम जय भीम जय भीम वंचित बहुजन आघाडीच्या सरकार बाळासाहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाळासाहेब आंबेडकर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज धारावी चौकी के अंदर आने का कारण ये था कि पिछले कई दिनों से जो धारावी के वातावरण जात के नाम पे, मजहब के नाम पे जो चर्चा हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं धारावी का एक समाज कहीं ना कहीं ये अपने आप को एकदम कमज़ोर समझ रहा है और जिसके लेते हुए कुछ मिसगाइड होते हुए या कुछ भी समझ लीजिए, हमारे जो तालुका अध्यक्ष हैं वंचित बहुजन आघाड़ी के मुस्लिम तालुका अध्यक्ष शकील शेख, वो उसके अंदर एक हिस्सा बने। लेकिन उन्होंने उस न्यूज़ को हमने भी देखे कि उसके अंदर उन्होंने कोई अपशब्द नहीं बोले हैं, लेकिन किसी और के क्या बोलने की वजह से हमारे शकील शेख के ऊपर जो केस बना, आज हम वंचित बहुजन आघाड़ी के धारावी तालुका की टीम के साथ धारावी चौकी में आए। इसलिए आए कि उनके ऊपर जो केस बना है पहले उसकी जाँच हो। तो सीनियर साहब से भी बात हुआ, उनके वरिष्ठों से भी बात हुआ। उनका ये कहना है कि वारदात जहाँ हुई है पहले दादर में, आप उस चौकी में जाके उसकी घटना दर्ज कराओ कि वहाँ पे क्या क्या हुआ है। उसके बाद आप वहाँ से डीसीपी का ऑर्डर लेके जो भी वो ऑर्डर देंगे फिर उसके ऊपर पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। तो अभी मैं खास करके ये पार्टी की तरफ से अपने धारावी तालुका अध्यक्ष विनोद जायसवाल से यही कहूँगा कि जो भी कार्रवाई है अब उनके निगरानी में होगी कि उनको आगे कैसा कार्रवाई करना है, क्योंकि ये धारावी तालुका का मसला है। हम लोग को जब भी हमारे कार्यकर्ता बुलाएंगे हम वहाँ आएंगे, लेकिन आज जिस तरीके से एक धर्म या एक समाज के नाम से जो राजनीति हो रही है और यहाँ पे सबसे बड़ी भूमिका प्रसाद लाड साहब खुद आए, ये उनके लिए बरोबर मेरे हिसाब से उनको ये मैटर में नहीं आना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि बीजेपी की यही मंशा है कि मुसलमान के ऊपर केस बने, मुसलमानों की मस्जिद को तोड़ा जाए, क्योंकि बीजेपी की आज तक का ये आप भारत देश का इतिहास देख सकते हो कि ये मस्जिद और मुसलमानों के ही नाम पे आज तक ये सरकार में हिस्सेदार बनी है और सरकार का जो मलाई खा रही है वो इसी नाम से खा रही है। तो खास करके हमारा ये सोच है कि पहला भारत का संविधान है और उसके बाद एक मोहब्बत यानी एक इंसानियत का पैगाम होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी महाराष्ट्र सरकार और हमारी केंद्र सरकार इस चीज़ से बहुत हटके है और वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के चक्कर में लगी है। लेकिन यहाँ पे किसी भी जातिवाद के नाम पे कोई भी हम दंगा नहीं चाहते हैं और ना ही कोई गलत हरकत चाहते हैं। ये सबसे पहले हम जिसको मानते हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर है। उन्होंने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिए और भारत का संविधान भी ये कहता है कि आप भाईचारा कायम रखो। और मैं यही कहूँगा कि जो भी गलत वारदात हो रही, जो गलत घटना घट रही, चाहे धारावी में नहीं पूरे इंडिया में, पुलिस प्रशासन उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करे, चाहे वो फिर कोई भी धर्म का हो। फिर अभी सीनियर साहब ने क्या कहा? सीनियर साहब ने यही बोले कि दादर की घटना है, आप पहले वहाँ दादर पुलिस स्टेशन को इसकी जानकारी दो। दादर तालुका दादर में बांध काम के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, उसमें हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया गया, जिसमें लैंड जिहाद की जो थी उसके ऊपर। तो मेरा ये कहना है कि अगर जहाँ पे आप किसी अधिकारी के खिलाफ आप कोई भी मोर्चा आंदोलन ले रहे हैं तो उसमें हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं आनी चाहिए। अगर हिंदू मुस्लिम की बात आए तो वहाँ पे जो भी अधिकारी, जो भी आमदार खारदार जिसने भी बोला उसके ऊपर पहला तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे हुआ नहीं। यहाँ पे 2 घंटे में दबाव डाल के हमारे जो भी जो
तालुका अध्यक्ष उन पर एफआईआर बन गया 2 घंटे के अंदर दबा बढ़ के। तो मैं ये बोलना चाहूँ, अभी हमने सीनियर साहब और जो एसीपी साहब से हमने बात किया, एसीपी साहब ने हमको बोला कि हम आपको पूरी मदद करेंगे। आप सबसे पहला जहाँ पे हो वहाँ पे जाके आप पहला अपना निवेदन दो, उसके बाद डीसीपी को हम लोग जाके मिलेंगे, उसके बाद जो भी आगे की कार्रवाई रहेगी हम लोग बताएंगे आपको। एफआईआर जो हुई है हाँ। ये तो दिन के मोर्चे की है, वो शिवाजी पार्क वाले की नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोग जो करेंगे शिवाजी पार्क वाली एफआईआर करेंगे, क्योंकि शिवाजी पार्क में वहाँ के जो भी पदाधिकारी थे, जो भी आमदार थे, जो भी हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया, उसके खिलाफ उसके बारे में हम लोग वहाँ पे एफआईआर करेंगे। जब तक इनके ऊपर गिरफ्तारी नहीं होगी नहीं, जब तक नहीं होगी। हमने सीनियर साहब ने तो इसका हम सीनियर शब्दों में उग्र आंदोलन के रूप में इसका विरोध करेंगे। सीनियर साहब ने, एसीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अब अपना कार्रवाई जो भी हम आपको मदद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विधायक प्रसाद लाड़ के ऊपर टिप्पणी के ऊपर ये एफआईआर हुई है, उसके बारे में क्या? ऐसा कोई टिप्पणी नहीं हुई थी। बोलने वाले जो भी वहाँ का जो पदाधिकारी, उसने ये बोला था कि अगर हमारे जो भी बॉस के ऊपर आक्रमण हुआ है, अगर उसमें नरेंद्र मोदी का हाथ हुआ तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसने डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट बोला था। और प्रसाद लाड़ साहब को कोई भी कुछ नहीं बोला था। प्रसाद लाड़ साहब को ये बोला गया था हम तुम्हारे इधर जाएंगे तो तुम मंत्रालय चलो। उसमें मारने वाली बात कहाँ से हो गई? तो इसमें एफआईआर कहाँ से हो गया? यहाँ पे ये बात हुई थी। और वहाँ पे यहाँ के पदाधिकारी बोलते हैं तुम वहाँ आओगे तो हम साइन हॉस्पिटल तुमको भेज देंगे। इस पर एफआईआर नहीं बनता है, इस पर भी एफआईआर बनना चाहिए। जो नरेंद्र मोदी साहब है और प्रसाद लाड़ साहब है, एक लोक सेवक है जो जनता की ओर से जीतकर वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और हमें संविधान में 19(1) के तहत अधिकार है कि हम एक लोक सेवक के खिलाफ कहीं पे भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक लोक सेवक आएगा और इधर पे एफआईआर दाखिल कर देगा। पुलिस को उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि वो एक लोक सेवक है, तो उसमें देखना ये है कि फरियादी कौन है। अगर प्रसाद लाड़ साहब है तो फरियादी नहीं चलेंगे, क्योंकि वो लोक सेवक की गिनती में आते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और हमें 19(1) के तहत संविधान के उसमें बोलने का अधिकार है। हमने लोक सेवक, अगर इन्होंने बोला भी है, मैंने तो सुना नहीं है, अगर बोला भी है तो एक लोक सेवक के ऊपर बोला है। और ये अधिकार है, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है बोलने का, चाहे वो मोदी साहब हो, चाहे कोई भी हो देश का, हम उस पर बोल सकते हैं क्योंकि हमने उनको चुन के लाया। तो अगर कुछ सही बात बोला है तो ठीक है, अगर कुछ गलत बात बोला है तो ठीक है, पुलिस अगर उस पर कार्रवाई करिए तो कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर उसमें कुछ भी सही ये हुआ तो हम पुलिस के खिलाफ भी जाएंगे, कंप्लेंट करेंगे। ये है। मामले को दर्ज कर लिया गया है, अभी आपकी कानूनी प्रक्रिया क्या होगी? हाँ देखेंगे, अभी एफआईआर तो हाथ में आने दो। अभी तक हमें एफआईआर भी हाथ में मिला नहीं है। उसमें क्या रिकॉर्ड है, क्या नहीं, क्या स्टेटमेंट लिया गया, अभी तक कुछ पता नहीं है हमें यहाँ तक ये भी नहीं पता है कि एफआईआर किसने दिया है, कंप्लेनेंट कौन है। खाली 2 लोगों का नाम आ रहा है बस। अगर उसमें लोक सेवक होगा तो लोक सेवक की कंप्लेंट नहीं चलेगी। वो हम देखेंगे, कानूनी प्रक्रिया जो भी है उस तरीके से भी देखेंगे। हमारे वकील वगैरह है, उससे भी ज़रा जानकारी लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि ये जो एफआईआर हुआ है, ये मुझे भी लग रहा है कि गलत तरीके से हुआ है। क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ, मैं कहीं पे भी खड़ा होकर बोलता हूँ, तो मेरा संविधान मुझे अधिकार दे रहा है ना, 19 के तहत मुझे अधिकार दे रहा है एक लोक सेवक के खिलाफ बोलने का। और आज उसी संविधान को ख़त्म करने का ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, चाहे स्टेट में हो चाहे सेंट्रल में हो। ये खाली एक एफआईआर नहीं है, ये पूरे संविधान को ख़त्म करने का ये जरिया है। लेकिन ये मोर्चा भीम आर्मी का था, भीम पे वंचित का क्या देख हमने सुना है हमने सुना है कि कुछ पत्रकारों के भी यहाँ पे, कुछ पत्रकार पे भी यहाँ पे बार दर्ज हुआ है, क्या करते हैं? देखिए, अभी तक का जैसे हमारे शफीक खान साहब ने बताया कि हमको एफआईआर कॉपी हमारे हाथ में नहीं आई। हम सिर्फ और सिर्फ जो आए हैं, हमारे मुस्लिम तालुका जो अध्यक्ष है शकील शेख, उनके बारे में हमको मालूम पड़ा पुलिस के जरिए कि उनके ऊपर भी गुनाह दाखिल हुआ है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे आए हैं। मोर्चा तो भीम आर्मी का था, आपका संबंध क्या है? मैं फिर बता रहा हूँ कि शकील शेख ये मुस्लिम अघाड़ी के तालुका अध्यक्ष है। आप पहले ये बात समझिए कि वंचित के है ना? मैं बता रहा हूँ कि वंचित के मुस्लिम अघाड़ी के तालुका अध्यक्ष है। इनके पास समाज के कुछ लोग आए कि भाई मस्जिद का ऐसा मसला है, हमें मुसलमान होने के नाते उधर चल के बात करना है। लेकिन वहाँ पे भीम आर्मी का जो आंदोलन है वो इनको नहीं मालूम था। अच्छा। और उसके अंदर आप देख सकते हो, ना इन्होंने घोषणा दी है, ना भीम आर्मी के बारे में बोले हैं, ना उनके पार्टी के बारे में बोले हैं। देखिए, भीम आर्मी एक अलग पार्टी है, एक अलग सोच है। हमारी पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर की एक अलग है। लेकिन दोनों का मकसद सिर्फ एक है, जय भीम का नाता है। इसके लिए ये उसमें गए हैं। ये कोई लफ्ज़ जिहाद के मैटर में नहीं गए हैं, ना कोई बजरंग दल के कार्यक्रम में गए हैं, ना सिमी के कार्यक्रम में गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय होने के नाते अगर एक मोर्चा निकल रहा है, इनको नहीं मालूम था, या आप पूछ भी सकते हो, लेकिन उस मोर्चे का हिस्सा ये रूप में बने कि जो मुसलमानों की मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है उसको देखते हुए बनाए। अगला स्टेप क्या रहेगा आपका? अगला स्टेप ये है कि अगर
हमारे तालुका अध्यक्ष के ऊपर से 169 के तहत ये केस नहीं हटाया गया तो हम लोग हमारे संविधान को भी हम मान रहे हैं, लेकिन संविधान हमारे को ये भी राइट्स देता है कि अपने हक के लिए रोड पे आना है। तो हम जितना भी उग्र आंदोलन होगा उससे भी हम धारावी की टीम पीछे नहीं हटेगी।